हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडमिशन प्रो। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ये जो है हमारे पास क्लास 11 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। तो बढ़ते हैं हम इस चैप्टर की तरफ। जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। मतलब जो भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसके अब थोड़े की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये नहीं पता होगा इस चैप्टर है क्या, वो क्या क्या है, तो इसलिए उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट यूज होता है। फिर उसके बाद सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन, सेट्स क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कौन सा मेथड होता है उसे रिप्रेजेंट करने का। और अगला होता है कितने टाइप ऑफ सेट होते हैं, मतलब फाइनल सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट क्या हो गया, सबसेट क्या हो गया, पावर सेट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ये जितने भी टाइप के सेट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। अब आगे आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम है मतलब कि सेट को सोल्व करना विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, जिससे कि हम इजीली किसी भी सेट को सोल्व कर सकते हैं। फिर आता है अगला ऑपरेशन ऑफ अ सेट्स, मतलब उसमें जो ऑपरेशंस यूज होंगे, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, वैसे उसके ऑपरेशंस। अब जो लास्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं। अब बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन के पास, मतलब सेट। सेट जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एक कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, जिसको अगर मैं कह सकूं जो भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा होगा। डाटा भी कौन सा, वेल डिफाइंड। जब तक हमारे पास वेल डिफाइंड कोई डाटा नहीं होगा। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का हमारा ये मतलब होता है कि जो, जैसे कि मैं कहता हूं हमारे पास वोवल्स हैं इन अल्फाबेट्स। आपको पता है कि जो वोवल्स होते हैं वो अल्फाबेट में कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये मतलब कि वेल डिफाइंड है। और याद रखो बेटा, जो सेट्स होगा उसको हमेशा जो रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे, और जो इसका ब्रैकेट होगा उसे हम कर्ली ब्रैकेट से सोल्व करते हैं। जो भी सेट के यहाँ पे होता है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है किसको? सेट को। अब सेट को जो नेमिंग की जाती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से की जाती है, कैपिटल लेटर। और ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये सेट्स के एलिमेंट्स हैं, ये कहते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। और याद रखना ये हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, ना कि कैपिटल। ठीक है। अब हमारे पास आगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, अब इसका कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हम आपकी क्लास में सबसे होशियार कौन है। अब इसमें ये बताओ, सबसे होशियार जो है इंटेलिजेंट पर्सन है, वो सेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्योंकि ये इसलिए हो किस फील्ड में, मतलब इसमें हमें पर्टिकुलर वो नहीं दे रखा कि किस तरीके से वो करा गया है। इट मीन्स कि वो तो क्या क्या कहना क्या चाहता है, एजुकेशन में है, स्पोर्ट्स में है, तो किसी भी चीज में हो सकता है ना। जैसे कि आपने सुना होगा हर मोबाइल के उसमें लिखा रहता है, मोबाइल बॉक्स पे लिखा आता है इंडिया नंबर 1, इंडिया का नंबर 1। अब ये किस चीज में होगा? हम ये कह सकते हैं सेट नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ये प्रॉपर नहीं दे रखे किस फील्ड में है। ऐसा वो डिस्प्ले में हो सकता है, या वो सन में नंबर 1 होगा, आज नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ये सेट्स होंगे नहीं होंगे? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमारे क्या हो गए? हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, जो कलेक्शन ऑफ डाटा होगा। हाँ, मैं एक बात और बता दूं, जो एवरी कलेक्शन होते हैं, जरूरी नहीं है एवरी कलेक्शन isn't every collection isn't set, but every set is always collection। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का हमारा मतलब है कि जो भी कलेक्शन होगी, जैसे कि मैं आपसे कहा था कि बेस्ट क्रिकेटर होता है वर्ल्ड, तो ये क्या हो गया? कलेक्शन दे रखा है, बट हमें ये प्रॉपर नहीं दे रखा कि किस फील्ड में होगी। तो इसलिए हम कह देंगे एवरी कलेक्शन इज इन सेट, बट जो सेट होगा वो हमेशा कलेक्शन में होगा। अब जैसे कि आपको कुछ पता होना चाहिए, जो इंटीजर्स होता है जिसको हम z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। z नेगेटिव इंटीजर्स। जैसे कि आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 2 में दे रखे हैं
N for natural number, Z for all integer, Q for rational number, R for set of real number, Z plus is a positive integer, Q plus is a positive rational number, R plus is the set of positive real numbers. अब हम बढ़ते हैं इसके आगे की तरफ, मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मतलब सेट को भी तो कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट करते होंगे ना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो उससे पहले मैं आपको एक दो चीज और बता देता हूँ। अभी तक जो हमने किया, सेट क्या होता है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे इस ब्रैकेट में। अब ठीक है, अब सेट को जो डिनोट किया जाएगा वो रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको डिनोट किया जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में किया जाता है। ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, etc, मतलब हमेशा कैपिटल लेटर में किया जाएगा। अब देखो, अब आता है हमारे सेट को हम दो टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया हमारे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज और मैं बता दूं, इसमें दो चीज चलते हैं, एक रिपीटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेट है। और इसी का ही साथ में एक और सेट है हमारे पास 1 2 2 3 4 5। तो इसमें जो रिपीटेशन है उसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रिपीटेशन अलाउड होता है, बट उसको हम एज अ वन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं ये सेट है। अब जो सेट्स है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सेट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। सेट को हम दो टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। पहला हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूं। हाँ देखो, सेट को अब कहते हैं दो टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, मतलब सेट आपको बुक में दे रखा हो, किस फॉर्म में दे रखा होगा वो है। दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। हमारी जो रोस्टर फॉर्म होते हैं उसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब इसे हम टेबुलर फॉर्म क्यों बोलते हैं, मतलब जो एक एज अ टेबल में हो, और जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है उसे हम एज अ स्टेटमेंट फॉर्म भी बोल देते हैं। अब ये स्टेटमेंट से तो आपको पता चल रहा होगा कि मतलब जो हो एज अ स्टेटमेंट हो। अब आता है सेट रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल्स, जैसे मैं कहता हूं जितने भी नंबर जो हमारे एलिमेंट्स में होंगे, जैसे ए ई आई ओ यू, हमारे पास एक सेट है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर 2 3 5 7 9, मतलब कि जो एज हम एलिमेंट में शो कर रहे हैं। रोस्टर फॉर्म को हम कह सकते हैं जो भी नंबर हम एलिमेंट्स में शो कर सकते हैं। ये तो हमारी होगी रोस्टर फॉर्म्स के। अब ये आता है कि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर को मैंने आपको यही बताया कि स्टेटमेंट, मतलब कि ऐसी हो जो एज अ स्टेटमेंट में हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये था वोवल्स, तो मैं कह दूंगा ए एक्स सच दैट ऑफ एक्स इज अ वोवल्स इन अल्फाबेट। वैसे अगर आप अल्फाबेट लिखो बात एक ही है, क्योंकि हमें मतलब ये है कि वो दे रखा है। अब दूसरा क्या सकते हैं हम, जो एज अ पी है वो क्या है हमारे पास फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो एक्स सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अब देखो, अब इसे तो हम आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और दूसरा मेथड भी होता है इनको रिप्रेजेंट करने का। जैसे ये प्राइम नंबर का, तो मैं क्या दूंगा, अब ये जो दो डॉटेड है इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब हो जाएगा सच दैट। जैसे इसको मैं क्या दूंगा, एक्स सच दैट ऑफ एक्स एंड एक्स इज बिलोंग्स टू एन, एन इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, मतलब कि ऐसे प्राइम नंबर जो 10 से कम है।
ये हो गया हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब सेट को मैं एक बार रिकॉल कर दो, सेट फॉर्म में क्या है, दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर में और एक सेट बिल्डर में। रोस्टर फॉर्म हमारी होती है टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स से शो करते हैं, जैसे वोवल्स दे रखा है, पी हमारा वो दे रखा है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, और फिर सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, तो हम स्टेटमेंट में करते हैं, जैसे एक्सिस वोवल्स जो हमारी रोस्टर फॉर्म है उसको ही हमने एज स्टेटमेंट में लिख दिया। आपको ये एक्सरसाइज में आगे और क्लियर हो गया, बस हम इस वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। अब आता है अगला, जिसे हम कहते हैं टाइप ऑफ सेट्स, मतलब कि कितने टाइप ऑफ सेट्स होंगे। पहला आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट से आपको मतलब ही चल रहा होगा, मतलब एक ऐसा सेट जो कि एम्प्टी हो, मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना हो। अब आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, मतलब कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट जिससे हम गिन सके, काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल हो, ऐसे सेट्स। तीसरा आता है इक्वल सेट, मतलब कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, जिसे हम इक्वल सेट बोलते हैं। फिर आता है सबसेट, मतलब कि उसका छोटा भाई, सेट का छोटा भाई, जैसे आप हो, आपका एक छोटा भाई होगा, ठीक है, या आपसे बड़ा कोई होगा तो आप उसके छोटे भाई हो, तो मतलब आप उसके रिलेटेड कुछ लगते हैं, वो होता है सबसेट। और दूसरा होता है पावर सेट, मतलब जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको सबको एक सेट के अंदर लिख देते हैं, हमारा वो आ जाता है पावर सेट। अब फाइनली आता है यूनिवर्सल सेट, मतलब जितने भी होल सेट हैं, जैसे एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया, सबसेट हो गया, पावर सेट हो गया, तो मतलब ये सारे सेट्स का जो बॉस होता है, मतलब सुपीरियर होता है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। इसे हम फादर ऑफ ऑल सेट्स भी बोलते हैं, याद रखना। एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज द फादर ऑफ ऑल सेट, तो आप क्या हो गए कि यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट पे आता है, हम अब इसको एक एक करके समझते हैं क्या होता है एम्प्टी सेट। नाम से पता चला होगा एम्प्टी है, मतलब कि जिसके अंदर नल है, इसे हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं नल सेट या वॉइड सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें अंदर कुछ भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये, मतलब इस सेट के अंदर कुछ नहीं है, ये नल सेट है। नल सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे भी करेंगे, रिप्रेजेंट ऑफ एम्प्टी सेट। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड होता है जिससे हम फाइव बोलते हैं। ये होता है हमारा फाइव। फाइव एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है खाली, मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ, बट इतना याद रखना कि अगर आप सेट के अंदर फाइव लिख दो तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ना ही ये एम्प्टी सेट होगा, ना ही ये नल सेट होगा, और ना ही वॉइड सेट होगा। मतलब तीनों को मतलब को बात एक ही है, क्योंकि इसके अंदर अब एक वो आ गया, मतलब एक सेट के अंदर एक नंबर आ गया। जब भी किसी सेट के अंदर नंबर आ जाता है तो वो एम्प्टी सेट नहीं आता। अब नेक्स्ट आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट का। फाइनाइट सेट हमारे कौन से होते हैं, जो काउंटेबल हो, जिसे हम काउंटेबल कर सके। काउंटेबल सेट मतलब जिसे हम काउंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे वोवल्स है, ए ई आई ओ यू, ठीक। अब बी है प्राइम नंबर 2 3, प्राइम नंबर लेस देन 7, ठीक है। ये मतलब जिसके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट जिसके हम एलिमेंट्स को काउंट कर सके, ठीक है, वो हमारा होता है काउंटेबल, एलिमेंट्स को काउंट कर सके। अब आता है इनफाइनाइट सेट, जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल सेट्स, या ऐसे एलिमेंट जो अनकाउंटेबल हो। फर्स्ट की मतलब कि होल नंबर्स। अब होल नंबर्स कितने हैं वो हमें नहीं पता, एंड सो ऑन। ऐसे मैं क्या हूं कि इंटीजर्स हो गए हमारे। अब इंटीजर नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होते होते कहां तक जाते हैं तो हमें भी नहीं पता, तो ये भी हो गया हमारे क्या इनफाइनाइट सेट, मतलब ऐसे सेट जो हम काउंट ना कर सके। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है बहुत दूर दूर तक, टाटा बाय बाय वाला केस, ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है इक्वल सेट। अब देखो, बच्चों को इक्वल और इक्विवेलेंट में कंफ्यूजन होती है। इक्वल सेट हमारे वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, मतलब कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, और साथ में प्लस जो उनकी डिजिट्स हैं वो भी सेम हो, डिजिट्स सेम हो।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं, अगर हमारे पास वो है, एक सेट है हमारे पास 1 2 3 और बी सेट है हमारे पास 3 2 1, तो ये हम क्या सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, जैसे 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, 3 2 1, तो एलिमेंट्स मैं क्या दूंगा, ए इज इक्वल टू बी, मैं क्या दूंगा, ए इज इक्वल टू अ बी सेट, ठीक है, मतलब कि ये इसके इक्वल दे रखा है। अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे तो ये हो गया, अब मैं कहता हूं कि ए जो सी के इक्वल है, जैसे 1 1 3 2 ये दे रखा है। अब देखो इसमें मैंने भी कहा था कि जो रिपीटेशन होता है वो हम एज ए कंसीडर कर लेते हैं, एक होता है, तो मैं इसको एज क्या लिख सकता हूं, 1 3 2, तो मैं क्या दूंगा, ए इज ऑलवेज इक्वल टू सी, मतलब ए भी सी के इक्वल है। अब जो दूसरा आता है वो इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है, मान लो कि डी सेट दे रखा है मेरे पास 5 6 7, देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, A does not equal to D because number of elements same but digit are different, digit are different, तो हम इससे सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। जो ऐसे सेट हो मतलब कि जिसमें एलिमेंट सेम हो बट डिजिट सेम ना हो, तो उसे हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट जिसमें डिजिट्स सेम हो, सेम डिजिट्स। वैसे आपके पेपर में ये नहीं आता कि इक्विवेलेंट कौन सा होता है, बट आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पे आता है हमारा सबसेट। मैंने क्या कहा था, आपका छोटा भाई या आपसे बड़ा भाई, जो बड़ा है तो आप उसके सबसेट हो, मतलब उसका सब्सिडियरी पार्ट। और सबसेट को फाइंड करना हो 2 की पावर n में करते हैं। n क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब उसको हम कैसे नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a हमारे पास, ये हो गया, हम कैसे उसके अंदर नंबर ऑफ फाइंड कर सकते हैं, मतलब कितने सबसेट होंगे। बट इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना हो तो वो ऐसे इसमें करते हैं। अब ये हमारा थोड़ा सी टाइप का है, स्मॉल सी। जैसे हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 और बी मैं क्या देता हूं, मेरे पास है 3 और 4, तो मैं क्या दूंगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब हमेशा बड़े वाला इधर आएगा, छोटा इधर जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो मैं आपको एज अ एग्जाम उसमें बता दूंगा, एक्सरसाइज में। अगर देखना तो आप एक बार देख सकते हो। हमेशा याद रखो जो बड़ा होगा वो हमेशा इधर आएगा, जैसे ग्रेटर देन के साइन में आता है ना कि ये बड़ा है तो इस तरफ, तो हमेशा बड़ा चीज इसमें आएगा, मतलब इसमें से इसका दे रखा है। अब हमारे पास दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, हमारे पास सेट है क्या 1 और 2 का, तो इसके हमें नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। तो मैंने बताया था जब भी नंबर ऑफ सबसेट आना है तो क्या लिखा 2 की पावर n, मतलब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 2 की पावर 2, मतलब इसके अंदर हमारे 4 सबसेट बनेंगे। 4 सबसेट में देखो सबसे पहले तो हमारा वही सेट आ जाता है पाई, जिसमें कुछ नहीं होता। फिर जो नंबर्स होते हैं उसे हम अलग लिख लेते हैं, 1 2 और 1 2, ये हो गया हमारे क्या सबसेट, मतलब इस सेट के अंदर ये सारे सेट इंक्लूड होंगे। सबसे याद रखना वॉइड सेट या नल सेट जरूर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे वही होता है कि उससे ही हमारा आगे बढ़ा है। अब आता है पावर सेट, जैसे कि मैंने अभी वो निकाला था लास्ट में, ये वैल्यू दे रखी, अब इसको मैं एक सेट के अंदर लिख दूं, जैसे ए था हमारे पास 1 2, तो इसके सबसे पहले सबसेट निकालने होते हैं। तो सबसेट क्या हो गए थे हमारे पास 5 1 2 1 2। अब इसको एक सेट के अंदर लिख देते हैं, वो हमारा हो जाएगा, मतलब सारे ऑल सेट को अरेंज कर दें किसी भी सेट के अंदर, तो वो हो गया हमारा ऑल
सबसेट अरेंज इन अ वन सेट is called a power set. Is called power set. मतलब जितने भी सबसेट हैं उसको अरेंज कर देते हैं, वो आता है पावर सेट में। अब जो मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें सारे सेट हो, जिसमें हमारा इक्वल सेट भी आ जाएगा, इक्वल सेट आ गया, फाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट आ गया, इक्विवेलेंट सेट आ गया, सबसेट आ गया, पावर सेट आ गया, मतलब कि ऑल सेट, उसमें हम कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट। तो हमें तीन चीज बच गई। तीन चीज कौन कौन सी बच गई? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ये हम उसी में पढ़ेंगे एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व करते हैं। और थर्ड था कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, मतलब किसका कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अब ये जो तीन चीजें हैं वो हम उसके एक्सरसाइज के थ्रू पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह और क्लियर होगा। आपको कुछ भी कुछ सुझाव हो कि इसमें हमें ऐसा करना चाहिए या कुछ बताना हो तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं यार। ऐसे तो अबाउट के सेक्शन में मेरा वो दे रखा है टेलीग्राम, तो उसमें भी बता सकते हैं, या लास्ट में यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में, तो आपको वहां पे मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।